अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम का विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव, जिसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। अपना रेडियो 96.9 एफएम पर अब आप सुनेंगे जनजातीय क्रांतिकारियों के स्वतंत्रता संग्राम की कहानी पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम जनजातीय गौरव। ये कार्यक्रम उन जनजातीय क्रांतिकारियों के जीवन को रेखांकित करता है जिनका योगदान और बलिदान जनजाति समाज के उत्थान के साथ साथ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका रखता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं उदय शर्मा। आज आप जिस वीर बलिदानी जनजातीय योद्धा की कहानी सुनेंगे वो हैं जन योद्धा टंटिया भील। टंटिया भील एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसने वन में जन्म लेकर अभाव और अशिक्षा से जूझते हुए अपनी इच्छा शक्ति और संकल्प से एक ऐसा असाधारण आंदोलन छेड़ा जो शोषण और अन्याय के प्रतिकार का प्रतीक बनकर संपूर्ण समाज में छा गया। अपने समाज के प्रति टंटिया का जुड़ाव इतना गहरा था कि वो आज भी इस इलाके का हर बच्चा बलिदानी टंटिया को मामा के संबोधन से पुकारता है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की पंधाना तहसील के बरदा गांव में साल 1842 में भाऊ सिंह के यहाँ एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया टंटिया। टंटिया की माँ टंटिया के बचपन में ही स्वर्ग सिधार गई थीं। भाऊ सिंह ने बचपन के लालन पालन के लिए दूसरी शादी भी नहीं की। पिता ने टंटिया को लाठी गोपन व तीर कमान चलाने का प्रशिक्षण दिया। टंटिया ने धनुर्विद्या में भी दक्षता हासिल कर ली थी। वह गांव में सबका दुलारा था। उसकी व्यवहार कुशलता और विनम्रता ने उसे लोकप्रिय बना दिया। आज भी जनजातीय घरों में टंटिया भील को देवता की तरह माना जाता है। जनजातीय जन कहते हैं कि टंटिया को अलौकिक शक्ति प्राप्त थी। इन्हीं शक्तियों के सहारे टंटिया भील एक ही समय 1700 ग्रामों में ग्राम सभा किया करते थे। इन्हीं शक्तियों के कारण अंग्रेजों के 2000 सैनिक टंटिया भील को पकड़ नहीं पाते थे। टंटिया भील देखते ही देखते अंग्रेजों के आंखों के सामने से ओझल हो जाते थे। कहा जाता है कि टंटिया भील सैकड़ों जनजातीय झगड़ों को ग्राम सभा में ही हल कर देते थे। टंटिया भील के जीवन में विद्रोह अपने और समाज के शोषण को देखकर हुआ। टंटिया ने सबसे पहले अपने ही गांव में शिवा पटेल के विरुद्ध मात्र 14 वर्ष की आयु में आवाज उठाई, जिसके प्रतिकार स्वरूप शिवा पटेल ने उसके पिता की हत्या कर दी। बस यहीं से टंटिया का विद्रोह शुरू हुआ। टंटिया का संघर्ष सामंतों और साहूकारों के विरुद्ध जनक्रांति थी, जो आगे चलकर अंग्रेजों के विरुद्ध स्वतंत्रता का संग्राम बना। टंटिया ने गांव वालों को एकत्रित करके उन्हें खेती करने के लिए प्रेरित किया। टंटिया की प्रेरणा से लोगों ने अपनी खेती करना शुरू किया। यह बात पटेल साहूकारों को असहनीय थी। उन्होंने टंटिया पर चोरी का आरोप लगाकर जेल भिजवा दिया। 1 वर्ष पश्चात जेल से छूटकर टंटिया अपने गांव बरदा न पहुंचकर लोगों को जगाने लगे। अपनी सुरक्षा के पक्ष को ध्यान में रखकर अब टंटिया ने निमाड़ छोड़ होलकर और निमाड़ की सीमा सिहोरा में अपना डेरा जमाया। 1857 की लड़ाई को सुदूर वन प्रांतों और उसके समीप बसे गांवों तक ले जाने का श्रेय टंटिया भील को ही जाता है। उस काल में 1857 की क्रांति की महानायक तात्या तोपे की टंटिया भील से कई मुलाकातें हुई। जब टंटिया के स्वाधीनता अभियान की भनक अंग्रेजों और साहूकारों को लगती है, तब अंग्रेज पोखर गांव के सरदार पटेल के साथ साजिश रचकर टंटिया को खंडवा जेल में बंद कर दिया। साथ ही उसके साथी बिजनिया और दोलिया को भी पकड़ लिया। लेकिन योद्धाओं को भला कौन रोक सकता है। तीनों वीर सेनानी जेल की छत से भाग निकलते हैं। साल 1886 तक टंटिया ने निमाड़ और मालवा की होलकर रियासत के सीमावर्ती खरगोन, मंडलेश्वर और महेश्वर क्षेत्र में अंग्रेजी सरकार को चैन की सांस नहीं लेने दी।
टंटिया को आमने सामने न पकड़ पाने की स्थिति में अंग्रेज पुलिस टंटिया की मुंहबोली बहन के पति गद्दार गणपत के साथ साजिश रचती है। राखी के दिन धोखे से टंटिया को गणपत के यहाँ पकड़ लिया जाता है। 26 सितंबर 1889 को जिलाधिकारी की अदालत में मुकदमा चलाया गया। 4 दिसंबर 1889 को वीर नायक टंटिया भील को फांसी दे दी गई। एक गद्दार की सहायता से अंग्रेजी सेना जन योद्धा टंटिया भील की आवाज दबाने में सफल तो हो गए, उसे फांसी तो दे दी, लेकिन निमाड़ के जनमानस की आस्था और विश्वास का प्रतीक लोकनायक टंटिया तो अपने जीवन काल में ही निमाड़ के अंचलों में अमरत्व पा चुके थे, जिसे कोई फांसी कैसे समाप्त कर सकती है। आज भी टंटिया भील की वीरता की गाथा सुनाई जाती है। ऐसे जन योद्धा वीर क्रांतिकारी टंटिया भील को शत शत नमन। अपना रेडियो 96.9 एफएम पर अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव। अभी आपने सुनी जन योद्धा टंटिया भील के अदम्य शौर्य और सर्वोच्च बलिदान की गौरव गाथा। इसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना, अपना बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM। अपना बस अपना।